वेलकम टू चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गुलशन कुमार यादव और मैं लेके आ गया हूं आपके लिए फिर से इंटरेस्टिंग वीडियोस। ठीक है, इन वीडियोस के अंदर मैंने आपको बता रहा हूं क्या इंटरेस्टिंग एनसीईआरटीज़ की सीरीज़। अब एनसीईआरटीज़ की जो सीरीज़ है वो आपने देखा होगा कैसे क्या इन हिस्ट्री के अंदर डेवलपमेंट्स होते जा रहे हैं। हमने सबसे पहले स्टोन एज कंसिडर की। स्टोन एज के बाद में हमने देखा कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद में हमने देखा वैदिक सिविलाइजेशन, और वैदिक सिविलाइजेशन के कंटेम्प्रेरी हमने देखा क्या मैग्नेलिथिक एज। और उसी टाइम मैंने आपको बताया था एक चीज़ और, अगर आपको याद हो तो क्या जन भी डेवलप हो रहे थे। अब जन डेवलप हो रहे थे तो एक्चुअली में डेवलपमेंट किसका हुआ धीरे धीरे जाके? जन डेवलप होने का मतलब है कि क्या एक विलेज डेवलप हुआ, और जन डेवलपमेंट के रिलेटेड क्या होगा कि जैसे जन डेवलपमेंट होंगे क्या होगा, जनपद डेवलप होंगे। जनपद का मतलब क्या होता है गाइज? एक ग्रुप ऑफ विलेज मान सकते हैं हम। और जनपद से क्या होगा, महाजनपद का डेवलपमेंट हो जाएगा। कैसे कि अगर मान लो ये एक ग्रुप है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है, तो वो क्या करेगा, एक उनमें से दो ग्रुप हैं, ठीक है, ए बी। लेट्स कंसिडर एन एग्जांपल। अगर ए ग्रुप ये सोचेगा यार सोचो मेरे पास बी का भी एम्पायर आ जाए तो मेरा एम्पायर कितना बड़ा हो जाएगा, इसका एम्पायर इतना है, इसका एम्पायर इतना है, ठीक है। अब ये जाएगा इसके ऊपर अटैक करने, इसको हम थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ठीक है, ताकि ये तो पता चले ना कि ये अटैक करने जाएगा तो जीत भी तो सकता है। तो ये इस पर अटैक करने जा रहा है तो ये इसको क्या लगेगा, हम जीत गए, तो ये कितना बड़ा एम्पायर जो है, इतना बड़ा। तो ऐसे ही करके क्या करते थे गाइज, ये मल्टीप्लाई कर लेते थे और एम्पायर को बड़ा बनाते गए, और ऐसे करके क्या हो गए, महाजनपद डेवलप हो गए। एक्चुअली में आपको थ्योरी समझ में आ गई होगी। अब 1500 के आसपास हमने देखा क्या वैदिक सिविलाइजेशन डेवलप हो रही थी। वैदिक सिविलाइजेशन डेवलप हो रही थी, उसी टाइम में जन डेवलप हुए, और जहाँ जहाँ जन डेवलप हुए वो कहाँ कहाँ हुए, वैदिक सिविलाइजेशन जहाँ थी। वैदिक सिविलाइजेशन जहाँ थी वहीं पे क्या होंगे, महाजनपद होंगे। अब गाइज आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जहाँ जहाँ वैदिक सिविलाइजेशन आई ना, वहीं क्या होंगे, महाजनपद होंगे। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के आसपास हम देखेंगे कि सिर्फ एक या दो, खम्बोज गांधार, ये दो हैं वही डेवलप होंगे। बाकी जो मेन ने वो मोस्ट ऑफ देम वर इन यूपी। ठीक है, बाकी जो हैं हम कंसिडर कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ वैदिक सिविलाइजेशन थी वहीं वहीं थे। एक साउथ के अंदर होगा बस असमक। अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि ये कितने थे। ये नंबर में थे कितने, 16। अब आप सोच रहे हो कि सर आप तो उस टाइम में थे ही नहीं। हाँ गाइज, ना मैं था ना आप थे, पर सोर्सेज तो क्रिएट करते जा रहे थे ना वो। अब हम देख रहे हैं कि वैदिक सिविलाइजेशन के बाद में हम क्या आ गए, रिटर्न सोर्सेज को पढ़ने के काबिल हो गए। ठीक है, इसके बाद से हम एक भी रिटर्न सोर्स ऐसा नहीं है जिसको हम पढ़ ना सके हों। अब जो रिटर्न सोर्सेज हैं उनके अंदर हमें बुद्धा के सोर्सेज मिले हैं। अब बुद्धा कौन थे गाइज, ये इसको हम अगले लेक्चर्स में कंसिडर करेंगे वैसे तो, पर मैं आपको एक ओवरऑल व्यू दे देता हूँ कि बुद्धा कौन थे। बुद्धा एक तरह से क्या थे, जिन्होंने बुद्धिज़्म को इंट्रोड्यूस किया। सब ठीक है, आप जानते हो कि सब बुद्धा कौन थे एक्चुअली में। वैसे तो बुद्धा थे एक ऐसे पर्सन जिनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, इनके बारे में मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन दूंगा, आपको दिक्कत करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब जो अगुत्र निकाय है, इनकी क्या थी, एक बुक थी, महावस्तु है, ये भी एक बुक थी। आप सोच रहे हो सर कितनी बुक थी, एक्चुअल में क्या था कि जो बुद्धा थे ना उनकी होली बुक, जैसे कि गीता, ठीक है, हिंदूज़ की, कुरान मुस्लिम्स की, बाइबल क्रिश्चियंस की, ये सब क्या है, क्या है, होली बुक्स। ठीक है, तो वैसे ही बुद्धा की जो बुद्धिज़्म की जो बाई वो है क्या, होली बुक, उनको क्या बोलते हैं, त्रिपिटक। थ्री नहीं, PITAKA, त्रिपिटक इनका नाम है। जिनका जो कौन कौन सी हैं आप एक बार ओवरव्यू ले लो। क्या, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक, उनके अंडर में कई सारी बुक्स आती हैं। ठीक है, उन्हीं में से क्या है, अगुत्र निकाय और महावस्तु। इन दो सोर्सेज से हमें पता चलता है क्या कि ये कितने थे, 16 महाजनपद थे। ठीक है, दिग्निकिया वगैरह भी इन्हीं के अंडर में आती हैं। इसके बाद में ये जो है इनकी क्या होती थी, हर जितने भी महाजनपद थे ना 16 थे, उनकी क्या थी, एक कैपिटल थी, और वो क्या करती थी, क्या थी, फोर्टिफाइड थी। फोर्टिफाइड का मतलब क्या होता है गाइज, वैसे मैं आपको एक ये बताने से पहले एक चीज़ बताता हूँ कि फर्स्ट टाइम क्या हो रहा था, यहाँ पे फोर्ट्स डेवलप हुए थे। अब फोर्ट्स डेवलप हो रहे थे ना, तो अब फोर्ट्स का क्या मेंशन, मतलब फोर्ट्स की वजह से क्या हुआ, लोग तो सिविलाइज होने लग गए थे, हालांकि वैदिक सिविलाइजेशन में भी। पर वैदिक सिविलाइजेशन को हम अर्बनाइजेशन नहीं बोलते। ठीक है, अर्बन सिविलाइजेशन होगी वो भली, लेकिन उसे हम कंसिडर नहीं करते। फर्स्ट अर्बनाइजेशन किसे बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन को। क्यों, क्योंकि पहली बार क्या था, इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में हमने देखा। लेकिन सेकंड अर्बनाइजेशन वैदिक को ना बोल के सीधा इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं गाइज, क्योंकि पहले क्या थे,
जो डेवलपमेंट थे ना वही वैदिक में चल रहे थे, उनसे एक्स्ट्रा ऐसा कुछ नहीं आया था। हालांकि कुछ इन्फीरियर मतलब कि कुछ कम ही डेवलपमेंट हो रहे थे, लेकिन अब जाके क्या हो गए, कुछ और ऐसी चीज़ें डेवलप हो गई। अब जैसे हम बात करें तो क्या डेवलप हुए, फोर्ट। फोर्ट जो थे वो पहले नहीं थे, सिटाडेल था वो स्मॉल फोर्ट था, उसे हम फोर्ट कंसिडर नहीं कर सकते वैसे, ठीक है। जो फोर्ट थे वो एक्चुअली में अब आके डेवलपमेंट होने लगे थे। अब ये क्या करते थे, फोर्ट को प्रोटेक्ट करते थे, ठीक है। सॉरी गाइज, ये क्या करते थे, फोर्ट बना भी लेते थे और फोर्ट को क्या करते थे, प्रोटेक्ट करते थे। अब फोर्ट को जब प्रोटेक्ट करते थे ना, तो इससे इनका मेन जो कॉन्सेप्ट था ना वो क्या था कि फोर्ट को बचाना है। क्यों बचाना है, ताकि कोई बाहर से आके अटैक ना कर सके, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें, ये जो मैप है आपके सामने, इसके अंदर क्या है, मैंने कुछ ये जो महाजनपद है हमारे 16 उनकी एक पिक ली है। अभी इनके अंदर से आपको सारे याद नहीं रखने, ठीक है। 16 है, 16 तो याद रहने से रहे। तो आप एक काम करें कि 2-3 तो जो मेन है वो याद कर लो, और 2-3 जो साइड के हैं वो याद कर लो। कैसे कि गांधार और खम्बोज, ठीक है। गांधार से कौन थे, गांधारी। गांधारी कौन थी, दुर्योधन की माँ, ठीक है। जहाँ जिसका भाई था कौन, शकुनी, ठीक है। जिन्होंने क्या करा दी थी, महाभारत करा दी थी। हाँ, उन्होंने ही करवाई थी, किसने, शकुनी ने। ये मैं आपको कभी और बताऊंगा, ठीक है। अश्मक, ठीक है, अश्मक या अशक इसे बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ थी, साउथ में। तो 3 तो आपको याद हो ही गई, ठीक है। अब इसके अलावा ये कुरु और पांचाल हैं, ये कौन सी है गाइस, कुरु और पांचाल जो कौरव और पांडव से राज करते थे वो, ठीक है। शूरसेन, शूरसेन कौन है गाइस, कि ये वो है जहाँ पे कौन रूल करते थे, जहाँ पे एक टाइम में श्री कृष्ण माने जाते थे कि वो थे, वहाँ पे एग्जिस्ट करते थे। मथुरा के रिलेटेड ये बात है। मत्स्य जो राजस्थान में है, ठीक है, ये एकमात्र राज्य राजस्थान में वैसे, ठीक है। अब सिर्फ इधर अगर देखा जाए तो अवंती बचती है, ठीक। अवंती को याद रख लेना। इसके बाद में हम अगर बात करें तो यहाँ कौन है गाइस, मगध। मगध के बाद में वज्जी। ये दोनों गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मगध है वो तो खैर है ही, क्योंकि इसके अंदर कौन थे, मौर्यास थे, ठीक है। मौर्यास के अंदर अशोका, ठीक है। अशोका तो आपने सबने सुना ही होगा, कितने इंपॉर्टेंट रूलर थे, जो कि आई थिंक लगभग 200 के आसपास, 200 BC के अंदर थे, 300 से 200 BC के बीच में। इसके बाद में जो वज्जी है वो, ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म दोनों से रिलेटेड है, मैं बताऊंगा कैसे। मल्ल जो जनपद था ये भी इम्पोर्टेंट है बुद्धा के रिलेटेड। अब आपको ये 3 याद रखने हैं, ठीक है। अगर आप देखो तो आपके पास कौन से बच गए, सिर्फ वत्स, चेदी, काशी और अंग, ये आपके पास बच गए। इनके अलावा मैंने आपको सारों और कौशाल, ठीक है। इनके अलावा मैंने सारों के आपको एक और आइडिया दे दिया ताकि आप याद रख सको। आपको फोर्स नहीं है कि पूरा ये याद रखो, आप एक बार के लिए नॉर्मल जानकारी के लिए याद रख सकते हो, अभी आपके काम के नहीं है 6th क्लास के अंदर। लेकिन जो कॉम्पिटिशन्स की वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनको याद रखना है, और इनकी कैपिटल्स भी याद रखनी है। इसके बाद में हम बात करें कि जो किंग्स थी, ठीक है, वो कैसे चूज़ किए जाते थे, किसके द्वारा चूज़ किए जाते थे और क्यों चूज़ किए जाते थे, ठीक है। ये चूज़ किए जाते थे सबसे पहले किसके द्वारा, ऐसा नहीं होता था गाइस कि किसके द्वारा चूज़ किए जा रहे हैं। ये क्या होता था कि जैसे कि कोई एक पर्सन है, उसने क्या कर दिया, लीडर, लीडर कैपेबिलिटी किसी में होती है, तो वो क्या करते थे, अपने आप को लीडर कंसिडर करते थे, ठीक है, किसी बेसिस पे। उसके बाद में जब वो लीडर बन जाते थे क्या करते थे, रूल उनका स्टार्ट करने की कोशिश करते थे, ठीक है। पहले एक छोटे से एरिया में, फिर मैंने आपको जैसे अभी बताया ए और बी का एग्जांपल कंसिडर करके कि वो बगल वाले पर अटैक करेंगे, फिर वो ऐसे करके एक बड़ा एम्पायर बनाएंगे, और ऐसे करके क्या होते गए, एम्पायर धीरे धीरे बनने भी लग रहे थे। ऐसे ही क्या हो रहे थे, किंग्स का इवोल्यूशन हो रहा था। अब क्यों हो रहा था, क्योंकि लोग चाहते थे कि हमारे क्या हो, एक एक डायनेस्टियाँ बने, हमारा एक नाम बने, ठीक है। अब ये चूज़ किसके द्वारा किए जाते थे, ये किए जाते थे हायरार्की बेसिस पे। हायरार्की बेसिस क्या होता है गाइस, मतलब कि राजा का बेटा राजा बनेगा, इस तरह से ये हायरार्की चलती थी, ठीक है। वंशावली जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। अब किंग्स वर चूजन, मैंने बता दिया कि कैसे क्या चूज़ होते थे, क्यों चूज़ होते थे। इसके बाद में जो राजास थे ना जितने भी, वो क्या करते थे, अश्वमेध यज्ञ करते थे। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है कि मतलब एक एम्पायर है खुद का, जैसे मेरा एम्पायर है तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक हवन करूँगा, हवन के बाद में अपने घोड़े को छोड़ूंगा। अब अपने मेरा घोड़ा अपने एम्पायर के अंदर जाके आ जाता है, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम बात करते हैं अब, अगर वो दूसरे एम्पायर के चला जाए, जैसे एक एम्पायर है ए, एक एम्पायर है बी। अब अगर ए में जाके आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, ए वालों ने कुछ नहीं कहा।
अब इसका मतलब क्या है, इन्होंने मेरी अधीनता स्वीकार कर ली। इन्होंने कहा कि हम आपकी पैरामाउंसी सुप्रीमेसी जो भी है वो मान लेते हैं कि हम आपके अंडर में रहेंगे, आपसे हम कभी नहीं उलझेंगे, आप जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। ए वालों ने मुझे ऐसा कह दिया, लेकिन बी वालों ने क्या किया, रोक लिया इसे। अब रोकने से क्या हुआ कि अब क्या होगा, रोका है तो मतलब इसका मतलब वो क्या कह रहे हैं कि हम तुम्हारे से ज़्यादा पावरफुल हैं, हमें तो तुम्हारे से डरने की या तुम्हारे से दबने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये कहने के बाद में मेरे क्या हुआ कि इनके बीच में लड़ाई हो गई होगी। तो ऐसे क्या थे गाइस, जैसे कि आप देखोगे तो श्री राम जी के जो घोड़े थे, जब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया तो लव कुश ने रोका था। ऐसी एक एपिक है रामायण, ठीक है, जो कि बहुत फेमस है, उसके अंदर एक एग्जाम्पल है। अब वंश क्या होते थे गाइस, वंश का मतलब एक तरह से सिंपली कास्ट। अब ये कितनी होती थी, किसके द्वारा बनती थी, ये बनती थी ब्राह्मण्स के द्वारा। सोचो गाइस, अगर आपको ऐसा हो कि आपके पास क्या हो, एक केक हो, ठीक है, अगर आपको कहा कि केक को दो भागों, चलो दो नहीं 4 भागों में बांट दो, आप कैसे बांटोगे, ऐसे लो, ये हो गए कितने, 4 भाग, ठीक है। अब ये वाला जो बड़ा वाला हिस्सा आप खुद रख लोगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये आपके दोस्त को दे दोगे, ये बाकी 2 को दे दोगे। इसका मतलब क्या हुआ, अपने आप को आपने क्या कर दिया, सुपीरियर रख दिया, ठीक है। ब्राह्मण्स भी क्या करते थे, वही करते थे, अपने आप को सबसे सुपीरियर कर देते थे। जैसे कि क्या करेंगे, हम सिर्फ रीडिंग वेद्स करेंगे, ठीक है, वेदास की जो है वो रीडिंग करेंगे, वेदास को पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, और टैक्स वगैरह क्या करेंगे, नहीं देंगे किसी को भी, क्योंकि हम तो क्या है, सुपीरियर, ठीक है। अगर सुपीरियर लोग, अगर जैसे कि अब गुरु है, वो गुरु दक्षिणा अगर टीचर को, मतलब जो गुरु दक्षिणा वो स्टूडेंट को देने लग जाएगा, शिष्य को देने लग जाएगा, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है। शिष्य को क्या देना होगा, गुरु को गुरु दक्षिणा। तो वैसे क्या है गाइस कि ब्राह्मण्स क्या है, सुपीरियर हैं, और उन्हें क्या है, टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। ये मानना किसका था, ब्राह्मण्स का। दूसरे थे गाइस क्षत्रिय। क्षत्रिय कौन थे गाइस, जो वॉरियर्स होते थे, ठीक है। ये करते क्या थे, बैटल्स वगैरह लड़ते थे, और अपनी लैंड को ये क्या करते थे, प्रोटेक्ट करते थे, और उस लैंड पे क्या करते थे, ये रूल करते थे अपने अपने लोगों के ऊपर। इसके बाद में कौन आते हैं, वेश्यास। वेश्यास कौन होते हैं गाइस, ये समझने से पहले अगर आप शूद्र समझ लोगे ना, तो वेश्यास को समझना ज़्यादा ईजी हो जाएगा, इसलिए मैं आपको पहले शूद्र समझा रहा हूँ। शूद्र कौन होते हैं गाइस, लोवेस्ट, सबसे जो लोवेस्ट होते हैं उन्हें बोलते हैं शूद्र, ठीक है। जो कि क्या करते थे, सिर्फ स्लेवरी का काम करते थे, इनके पास कोई भी राइट नहीं थे। अब जो वेश्यास थे ना, वो कौन थे, जो भी बच गए ना, राजा के, ब्राह्मणों के और शूद्रों के अलावा। अब आप सोचते हो सर बच्चे कौन गए, फार्मर्स बच गए, हर्डर्स बच गए, क्राफ्टमैन बच गए, ट्रेडर्स बच गए, आर्टिशंस वगैरह बच गए। तो ये जो भी होते थे ना, वो क्या होते थे, वेश्यास होते थे, और ये टैक्स देते थे किसको, किंग को, और इनफैक्ट ये देते थे ब्राह्मण्स को भी। अब ये भी देते थे गाइज, क्योंकि ये भी क्या थे, सुपीरियर, ठीक है। इन टैक्स में अगर बात की जाए तो सबसे मेन जो टैक्स होता था वो किसका होता था, फार्मर्स का, ठीक है, जो कि लैंड पे नहीं क्रॉप पे टैक्स देते थे। कैसे क्रॉप पे, कि मतलब जैसे मान लो कि मैंने 10 बोरी उगाई, 10 बोरी उगाऊंगा तो मेरे को कितना राजा को अनाज देना पड़ेगा, राजा को अनाज देना पड़ेगा, हर 6 बोरी में से 1 बोरी मुझे राजा को देनी पड़ेगी, ठीक है। अब आपके लिए कुछ एक इम्पोर्टेंट बात और, कि जो वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र और क्षत्रिय ये जो हैं, वो कैसे क्या बने हैं ब्राह्मण के अकॉर्डिंग। अब ये क्या है, ब्रह्मा जी हैं, ठीक है, हालांकि ज़्यादा अच्छे नहीं बना रहा हूँ, और ये इनके पैर हैं, ठीक है। अब ब्राह्मण्स का मानना ये था कि ब्राह्मण्स जो हैं वो किससे बने, इस सर से बने हैं, ठीक है, इसलिए वो क्या है, सुपीरियर हैं। दूसरा ये कहते थे कि जो क्षत्रिय हैं वो कहाँ से, बाजुओं से बने हैं, इसलिए लड़ने के ज़्यादा काबिल हैं वो, इसलिए वो क्या करेंगे, लड़ने का काम करेंगे। वेश्यास जो हैं वो क्या करेंगे, थोड़ा और थोड़ा इन्फीरियर काम करेंगे, छोटा काम करेंगे, जो कि कहाँ से बने, थाइज से। इसके बाद में जो सबसे जो लोवेस्ट है वो क्या है, फीट से बने, कौन, शूद्रास। ये मानना था किसका, ब्राह्मण्स का। और ऐसे ही ये क्या करते थे, क्लासीफाई कर देते थे। तो क्षत्रियाज और जो ये थे कौन, वैश्यास, इनका एक्चुअली में क्या काम क्या था, ये मैंने आपको वो तो बता दिया। अब ये एक्चुअली इनके पास एक राइट और था, ये क्या करते थे, सेक्रीफाइस कर सकते थे। सेक्रीफाइस होता है बलिदान। अब ये जानवरों के बलिदान देते थे, ठीक है। ब्राह्मण्स को नहीं करते थे, क्योंकि वो अपने आप को क्या करते थे, पवित्र बताते थे, इसलिए वो कुछ भी नहीं करते थे ऐसा, जानवरों को मारना वगैरह। और शूद्रों के पास तो कोई राइट थे ही नहीं एक्चुअली में। अब समवेद, जो कि पहले समवेद से ही, ठीक है,
जो ऋग्वेद था वो तो पहले डेवलप हो चुका था वैदिक एज के टाइम पे, लेकिन जो कुछ वेद थे वो अब डेवलप हुए, जैसे कि कौन कौन से, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। अब वाई पीपल्स परफॉर्म वर्ण सिस्टम इसलिए परफॉर्म किया जाता था क्योंकि उनके ऊपर क्या रहती थी, एक बाउंडेशन रहती थी कि उनको करना ही पड़ेगा। अब मेन क्वेश्चन ये नहीं बनता, मेन क्वेश्चन बनता है गाइस क्या, ओपोज क्यों करते थे, कि लोग जो हैं वो इनको ओपोज क्यों करते थे। ठीक है, OPPOSE, ये कुछ नहीं है गाइस यहाँ पे। ठीक है, अब ओपोज किसको करेंगे, जिससे हम सेटिस्फाई नहीं होते। ठीक है, जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वो हमारे लिए सही नहीं रहता। तो ये जो कौन उनको पॉइंट सिस्टम को कौन अपोज करेगा, ब्राह्मण्स नहीं। क्यों, क्योंकि ब्राह्मण्स ने तो खुद ने बनाया, उनके लिए तो हिसाब से बनाया, उनके हिसाब से। लेकिन अब ये क्या मानते थे कि यार हम तो ऐसे नहीं रह सकते। कौन मानते थे, स्लेव्स, जो कि कौन थे, शूद्र और वैश्यास। अब ये मानते थे यार हम इतना टैक्स वगैरह देते हैं फार्मर्स वगैरह कि हमारे से तो इतना सस्टेन नहीं हो पा रहा, कि हम ही चला रहे हैं पूरे एम्पायर को, इनफैक्टली इकोनॉमी वगैरह। लेकिन हमारे को ही क्या बोल दिया जाता है, लो कास्ट वगैरह कंसिडर कर दिया जाता है, जिस वजह से ये क्या हो जाते थे, थोड़ा डिप्रेस्ड और थोड़े दुखी हो जाते थे। तो इन्होंने क्या किया होगा, अपोज किया होगा, जो कि इनफैक्ट राजा के द्वारा दबा भी दिया गया होगा। ठीक है, इसके बाद में जनपद है, जो कि मैं आपको अगले लेक्चर के अंदर कंसिडर करूँगा कि जनपद का मीनिंग और सेटलमेंट वगैरह कहाँ थे वगैरह, सब कुछ मैं आपको डिटेल में कराऊंगा। तब तक के लिए गाइज, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो गाइज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट।